नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं गौरव सैनी आपका एक बार फिर यूपीएससी कंपास मैपिंग योर आईए स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। ये यूनियन बजट की लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें एक लेक्चर में ग्लैंस जो है यूनियन बजट का, जिसमें क्या प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट की इस बजट में, क्या फोकस एरियाज है, गोल क्या है, वो मैंने डिस्कस किया। आज इस लेक्चर में कुछ कंसेप्चुअल पार्ट, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, बेसिक पार्ट, वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें से यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछता है, प्रीलिम्स में भी और इवन मेंस में भी पूछा हुआ है। जो टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट और स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्लासिफिकेशन है हमारे यूनियन बजट की। आई आप सबको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जो आर्टिकल 112 है उसमें क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेसिकली क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा एस्टिमेटेड रिसिप्ट और पेमेंट्स होती है, मतलब कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। सिंपल भाषा में आपसे बोलना चाहूं तो मैं आपको क्लियर। तो आप देखिए, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है, एक तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट भी जो है दो में डिवाइड आप होता है, दो में कैटेगराइज होता है। कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, मतलब रेवेन्यू में कि सरकार का पैसा कहां से आ रहा है, वो कौन कौन सा इंक्लूड होता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। वही कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी सवाल आपसे पूछ लेती है कि भाई ये जो पैसा आ रहा है ये किसका पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट्स का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सरकार ने अपने एसेट्स बेचे, कुछ भी वाले, या सरकार ने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की है आपको, या रोड पे खर्चा किया है, तो वो किसका पार्ट है। तो ये आपसे सरकार आपसे पूछ सकती है। तो इसको हम देखेंगे कौन कौन सा इसमें इंक्लूड होता है, कौन कौन से खर्चे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखिए, रिसिप्ट्स की बात मैं आपसे करूं, क्लियर। तो रिसिप्ट्स की बात मैं आपसे करूं तो इसमें कौन सा, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब कि रिसिप्ट मतलब सरकार की इनकम, एक तरह से कितना पैसा सरकार के पास आया है। तो पहला कौन सा, टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। आप देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर। तो अगर मैं टैक्स रेवेन्यू की बात करूं तो इसमें कौन सा है आपका, डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जो कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटीज आ गया। ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, जो इसके चैप्टर एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स के और आपके जनरल स्टडीज के एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टैक्सेशन। और दूसरा पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी आपका ये आता है, क्लियर। तो उसने पूरा बताया था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, उसमें पूरा डिस्कस किया जाता है। जो मैं अपने जो बैचेस हैं, जो इकोनॉमिक्स के बैच है, उसमें मैं डिस्कस में पूरा पढ़ाया करता हूं इसको। दूसरा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सा हो गया भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू में हो गया डिविडेंड एंड प्रॉफिट। देखिए, डिविडेंड का मतलब क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, इसमें शेयर्स में पैसा लगा रखा है। तो जब भी ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी ना, जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, एज अ डिविडेंड किसको देगी, सरकार को देगी। तो मींस अगर गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है और जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है सरकार को देगी, और वो क्या कहलाता है, वो डिविडेंड कहलाता है डिविडेंड वो कहलाता है। दूसरा लिखा है प्रॉफिट। मान लो गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है और वहां पे प्रॉफिट हो गया, उससे जो पैसा है किस में इंक्लूड होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। दूसरा, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई भी कुछ लोन दिया हुआ है, उस पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो किसका पार्ट है, वो किस में कहलाएगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रिसिप्ट कहलाता है। दूसरा, ग्रांट्स हो गया। ग्रांट्स मतलब किसी दूसरी सरकार ने, किसी दूसरे देश ने गवर्नमेंट को ग्रांट दे दिया, कुछ गिफ्ट्स दे दिए, सब किस में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। लाइसेंस फीस, फाइनेंस, अदर, सब किस में है, सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो यूपीएससी सवाल पूछ लेगा, which of the following includes under non tax revenue receipts of the government, ये आपसे पूछ लिया।
और आपको 2 3 4 ऑप्शन दे दिए इसके अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। देन अगर मैं कैपिटल की बात मैं करूं, एसेट्स, देखिए जो एसेट्स होते हैं वो नॉन डेट होते हैं, मतलब जो भी एसेट्स होते हैं नॉन डेट मतलब वो सरकार पे कर्जा नहीं करते, सरकार पे कर्जा क्रिएट नहीं करते, लो लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करते। तो जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसे एलआईसी हो गई या कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी हो गई, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंट उसमें से अपनी शेयरिंग कम कर रहा है, मतलब कुछ परसेंट शेयर जो है प्राइवेट को बेच रहा है, कुछ परसेंट जो प्राइवेट को सेल कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं आप जानते हो, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पॉइंट। तो जब भी सरकार अपनी गवर्नमेंट किसी कंपनी से शेयरिंग कम करती है, उसके कुछ परसेंट बेचती है, शेयर होल्डिंग को सेल करती है, तो जो भी उससे पैसा आता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल रिसीव्स में कहलाता है, किसमें, नॉन डेट में, मतलब एसेट्स से जो बेचने से आए हैं, बेसिकली आप इसे आप बोल सकते हैं। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, कोई सरकार ने पहले लोन दिया हुआ तो वापिस आ गया, वो कैपिटल वापिस आया ना, प्रिंसिपल अमाउंट वापिस आया, किस में आएगा वो आपका कैपिटल रिसीट्स में और नॉन डेट वाले में आएगा। दूसरा सेल ऑफ एसेट, सरकार ने अपने एसेट सेल कर दी, किस में आएगा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आएगा। लाइबिलिटीज डेट मतलब सरकार ने जो पैसा उधार लिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूं कितना पैसा सरकार ने उधार लिया है, कितना इससे आया है, कितना रेवेन्यू में आया है, कितना टैक्स रेवेन्यू में आया है। पॉइंट ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, पूरा कितनी रिसीट पेमेंट है, किससे कितना है, किसका ज्यादा है, सारा डिस्कस मैं करूंगा और एनालाइज भी मैं करूंगा। तो आप वीडियो बने रहिएगा और अगली वीडियोस भी देखिएगा ताकि आपका जो भी सवाल होगा वो इन्हीं लेक्चर सीरीज से निकल जाए। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अरे मैं आपको श्योरिटी प्रोवाइड करता हूं। तो लाइबिलिटीज में कौन सा, बोरोइंग, सरकार ने जो भी उधार लिया है इंटरनल मार्केट से, मतलब डोमेस्टिक मार्केट से, या फिर किसी देश से ले लिया, या फिर मल्टीलेटरल मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, किससे बोरो करिए, तो मींस जो भी इंटरनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, एक्सटर्नल बायलेटरल और मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल मतलब मैं बताया आपको कि मल्टीलेटरल मतलब कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से जो बोरो किया। तो ये तो हो गया आपकी रिसिप्ट्स, हो गया आपकी रिसिप्ट्स। वहीं मैं आपसे बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू की बात मैं आपसे करता हूं, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट ने, जो इंडिया ने लोन ले रखा है, पैसा उधार ले रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, वो खर्चा ही है ना हर साल का, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट हो गया, रेवेन्यू। तो बेसिकली ध्यान रखना, रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू का जो खर्चा होगा मींस वो डे टू डे खर्चा होगा, क्लियर। उस खर्चे से जो अभी आप पैसा खर्च रहे हो उसमें आप कुछ भी एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो, क्लियर। आप कुछ खर्चा कर रहे हो, उससे रोड बना रहे हो, हाईवेज बना रहे हो, उससे आप कोई ना कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, तो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, इतना पॉइंट क्लियर। तो रेवेन्यू में डे टू डे खर्चे आते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जितने भी खर्चे करते हैं, जितने चीजों पे खर्चे करते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होता है, इंटरेस्ट पेमेंट का है। कितना इंटरेस्ट पेमेंट है, कल डिस्कस करूं कितना है, कैसे, पूरा मैं दूसरी क्लास में, दूसरी वीडियो में डिस्कस मैं करूंगा आपसे। फिर डिफेंस, सब्सिडीज देना, पेंशन, ग्रांट्स देना, स्टेट जो सरकार स्टेट्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, पुलिस पे खर्चा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, सोशल वेलफेयर, ग्रांट्स टू अदर कंट्रीज, ये सब किसका पार्ट है, ये सब आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है बच्चा। इस बात का आप ध्यान आप रखिएगा। वही कैपिटल में एसेट्स पे एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज बनाए, स्कूल्स बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, ये सब किसका पार्ट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस जब भी कैपिटल में कुछ भी खर्चा होगा, अगर कुछ ना कुछ बनाएंगे हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, और जितना ज्यादा गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, उतना देश के लिए अच्छा होता है। क्यों, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मींस रोड बना दिया, हाईवेज बना दिए, एयरवेज बना दिए, आप देखते हैं एयरपोर्ट्स बना दिए, तो इससे क्या है कि ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, मींस मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसका रिटर्न हमें 5 साल 10 साल बाद काफी दिखाई देता है। इतना पॉइंट है। तो ये क्या, ये अच्छा होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल में खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो दैट इज गुड फॉर अ कंट्री। वही प्रोवाइडिंग न्यू लॉन्स, कोई नया एसेट परचेज कर लिया, सब किसका पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स का पार्ट है।
लाइबिलिटीज मतलब डेट मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। सो सरकार ने पुराना लोन वापिस चुका दिया, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लेगा, जो भी लोन ले रहा था पूरा पूरा वापिस चुका दिया। किसका पार्ट होता है वो आपका लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, मींस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इतना पॉइंट आई होप आपको एक क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट अच्छे समझ में आया आपको। कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे नंबर पे जो कि 9599777189 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ आपको चाहिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वो उससे आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे जो है पीडीएफ को आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा वो होगा रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के ऊपर, कि कितनी रिसिप्ट्स है, कैपिटल में कितना है, रेवेन्यू में कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, उनको एनालाइज मैं करूंगा, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ये सारा देखूंगा। और उससे नेक्स्ट वीडियो पूरा ट्रेंड हम देखेंगे, एंड देन फिर उससे आने वाली आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि भाई क्या क्या एरियाज है, किस पे फोकस है, कौन कौन सी स्कीम्स है, और पूरा एनालाइज हम करेंगे। तो बने रहिए, जो भी आपका सवाल होगा आपका इस लेक्चर सीरीज से निकल जाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।